हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम आ रही हैं और एग्ज़ाम की टेंशन भी होगी। तो वो एग्ज़ाम की टेंशन नहीं हो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आप सबके सामने लेके आते रहेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास 5 चैप्टर्स हैं: हेलोल्केन्स, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इन 5 चैप्टर्स की जो ताबड़तोड़ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आज इस छोटी सी वीडियो में आप सबके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो भाई इस वाली रिएक्शन को किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म चलेगा, किस तरह से इनके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो उन सबको लेकर के आज आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं। तो उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के अलग अलग नोट्स मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में दे चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं। उसमें सारे चैप्टर्स हैं, सारे माइंड मैप है, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि मैं हमारी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल है कि शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है कन्वर्जन करते समय। तो आपको कुछ चीज़ें तो देखो आपको अब याद होनी चाहिए। अब क्या क्या बातें हमें याद होनी चाहिए, तो हम स्टार्ट अगर करें, देखिए, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एनिलीन से। अब ये हमारे पास है एनिलीन। अब इस एनिलीन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको याद है, अमाइंस वाला चैप्टर भी हेलोल्केन में भी यूज़ होता है, एल्डिहाइड में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, वो है डाईएज़ोटाइजेशन। तो डाइजोनियम सॉल्ट बन सकता है। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट पहले बना लेते हैं। ये हमने बना लिया डाइजोनियम सॉल्ट। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं CuCl डाल रहा हूँ तो भैया सैंड में रिएक्शन Cl लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं CuHCl डाल रहा हूँ तब भी CuCl लग जाएगा, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ HbF4 और साथ में हीट दे रहा हूँ तो मन फ्लोरो लग जाएगा, बाल शीमैन रिएक्शन। ठीक। बाल शीमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट में इथेनॉल डाल रहा हूँ, इसी डाइजोनियम सॉल्ट में इथेनॉल डाल रहा हूँ तो डीएमिनेशन हो जाएगी, बेंजीन बन जाएगा। और अगर मैं इसी डाइजोनियम सॉल्ट में H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर डाल रहा हूँ तब भी डीएमिनेशन होगी, तब भी बेंजीन बन जाएगा। तो हमने देखा एक डाइजोनियम सॉल्ट, इस एक डाइजोनियम सॉल्ट की सैंडमेयर, गटरमैन, बालशीमेन, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन। इसी डाइजोनियम सॉल्ट को अगर मैं फिनोल के साथ रिएक्ट करा दूं तो मेरी कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। वो कैसे होती है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट है और इसी डाइजोनियम सॉल्ट को N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, फिनोल के साथ। दिस इज द फिनोल। और इधर से H, ये HCl निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ pH 9 to 10, मतलब एल्केलाइन सोल्यूशन। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक सोल्यूशन। तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजो बेंजीन। एक ही डाइजोनियम सॉल्ट थे। अच्छा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बना किससे है, एनिलीन से बना है। अब एनिलीन एरोमेटिक कंपाउंड है और यही डाइजोनियम सॉल्ट अगर मैं कार्बन की चेन से बनाना चाहता, अमाइंस लेकर के, NaNO2 और HCl 1:3 होता है, 273 से 278 केल्विन तक, तो सीधा एल्कोहल बन जाता है। क्योंकि आप सबको पता है पहले डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, जैसे मान लो ये डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेगा, बट क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकटायन है इट इज़ वेरी स्टेबल कार्बोकटायन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। तो मतलब सीधा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो आपने अभी चेक किया कि एक डाइजोनियम सॉल्ट से कितने कितने अलग अलग तरह की रिएक्शन हो सकती हैं। प्लस यही डाइजोनियम सॉल्ट आपको टेस्ट भी जनरेट करवा सकता है, किसके बीच में, एलिफेटिक अमाइंस में और एरोमेटिक अमाइंस में।
एलिफेटिक अमाइंस में डाइजोनियम नहीं बनता, मतलब एजोडाई टेस्ट नॉट पॉसिबल। बट एरोमेटिक अमाइन में एजोडाई टेस्ट पॉसिबल है, एजोडाई बन रहा है। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट की अलग अलग रिएक्शंस को किस तरह से हमें करना है, तो ये मैंने आपके सामने 5 मिनट के अंदर अंदर रखी। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो है अमाइंस की। अब अमाइंस आपको बनाना है तो आप किसी से भी बना सकते हो, साइनाइड से बना सकते हो, ठीक है, अमाइड से बना सकते हो, ऑक्साइन से बना सकते हो, इमाइन से बना सकते हो, आइसोसाइनाइड से बना सकते हो, बट सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, नाइट्रो से बना सकते हो। कैसे, क्या करके बना सकते हैं? रिडक्शन करके बना सकते हैं। तो रिडक्शन कैसे होती है? लिथियम एल्यूमिनियम के साथ भी होती है, और पीटी, एफई, एसएन, एचसीएल के साथ भी होती है। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ लेना है? जहाँ पे COO हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग लेना है। वीक कहाँ कहाँ लेना है? जैसे NH है, यहाँ पे वीक से चल जाएगा। तो ये दूसरी जो लाइन है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी कन्वर्जन की लाइन होगी, इसको हमने बोल दिया रिडक्शन लाइन। सबकी रिडक्शन करने पर बनता तो अमाइन ही है, बनता तो पूरा अमाइन ही है, बट आइसोसाइनाइड की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा। ये भी एक बात है कि सेकेंडरी अमाइन बनाना है तो आइसोसाइनाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर मेरे पास अमाइड है, ये मेरे पास अमाइड है, इससे अमाइड बनाना है तो रिडक्शन करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल है, इसको रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज़ से ही अमाइड बनाना चाहता, बट एक कार्बन कम करके बनाना चाहता। जैसे यहाँ पे 2 हैं बट हम तो एक ही कार्बन लेना चाहते हैं, तो मुझे टेस्ट करना पड़ता कौन सा? हॉफमैन बोरामाइड टेस्ट, हॉफमैन बोरामाइड टेस्ट करना पड़ता। क्या क्या लेते हैं? अमाइड है ये मेरे पास, हॉफमैन बोरामाइड, Br2 डालते हैं और KOH डालते हैं, तो मेरा बनता तो अमाइड ही, बट एक कार्बन कम होकर के बनता। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अगर याद है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को इजीली करेंगे, कन्वर्जन्स को इजीली करेंगे। क्वेश्चन आएगा बच्चों, इजीली सॉल्व होगा कब? जब आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस की नॉलेज होगी। थोड़ी सी बात आगे करते हैं, वो है डिस्टिंक्शन टेस्ट की। अब जब डिस्टिंक्शन टेस्ट की बात आई है तो बहुत सारे टेस्ट हैं। अमाइंस के अलग टेस्ट हैं, एल्कोहल के अलग टेस्ट हैं, एल्डिहाइड कीटोन के अलग टेस्ट, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेंडिक्ट। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल का अलग है, लुकास रीएजेंट टेस्ट। अमाइंस के अलग है, हिंसबर्ग टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अलग अलग टेस्ट है, तो डिस्टिंक्शन टेस्ट भी आपको आने चाहिए, जिसमें से फेमस क्या है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब इस कार्बाइल अमाइन टेस्ट में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? अमाइन लिखा हुआ है, मतलब अमाइन लेंगे हम, और कार्बाइल लिखा हुआ है, मतलब इसको हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH 3 टाइम्स। होना क्या है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट हमेशा हमेशा प्राइमरी अमाइन में अप्लाई होता है। ओनली प्राइमरी अमाइंस में कार्बाइल अमाइन टेस्ट अप्लाई होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों में चल जाएगा, दोनों में लग जाएगा, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। बनता क्या है? आइसोसाइनाइड बनता है, +3KCl +3H2। दिस इज इथेन आइसो नाइट्राइड, या फिर इथेन आइसोसाइनाइड, या फिर प्रोपेन आइसोनाइट्राइड। ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट तीनों में लगता है, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी, टर्शरी में भी। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। जैसे मान लो प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट कराया मैंने,
HCl निकलता है, बचता क्या है? N एल्काइल, दिस इज N एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड। अभी अमाइड बन गया, है तो सल्फोनाइल ही बट अमाइड बन गया। यहाँ पर H है तो सेकंड स्टेप भी हो जाएगा, KOH के साथ एक कर देंगे। अब यहाँ OH बेस का काम करेगा, इस H को खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज N पर आ जाएंगे, K उसके पास जाके लग जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर देख लेते हैं। बेंजीन तो हमारा चलेगा ही सेम। ये अब देखो N के साथ क्या लग गया है, K लग गया है। ओके, N के साथ क्या लग गया है, K लग गया है, और R पहले से ही लगा हुआ था। तो ये दो कंपाउंड, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों स्टेप होंगे किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए। और अगर यही हमारे पास सेकेंडरी अमाइन होता, एक ही स्टेप होता। क्यों? क्योंकि एक ही H है, ये सेकेंडरी अमाइन है, N मिथाइल मिथेन अमाइन। एक ही H है, एक ही H हट जाएगा N के साथ वाला, तो एक ही H हट करके क्या किसके साथ, वही सल्फोनाइल के साथ। यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों निकल जाएंगे, NCH3 दोबारा से अमाइड बन गया, सल्फोनाइल अमाइड बन गया, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल सल्फोनाइल अमाइड। ठीक है, तो अब देखना आपने कि हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो। लिबरमैन नाइट्रोसो हमेशा कहाँ लगता है, ओनली सेकेंडरी अमाइंस में, चाहे कोई सा भी हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, होना सेकेंडरी चाहिए, वहां पे लगेगा लिबरमैन नाइट्रोसो। कैसे लगेगा, मान लेते हैं हमारे पास सेकेंडरी माइन है, ये रहा, दिस इज द सेकेंडरी माइन, इसको हम रेक करते थे नाइट्रस एसिड के साथ, दिस इज द नाइट्रस एसिड, हो क्या जाएगा, H2O रिमूव, HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बन जाएगा, RNCH3 और इसके साथ NO, दिस इज द येलो ऑयली कलर कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड N नाइट्रोसो N मिथाइल एल्काइल अमाइन। मिथाइल पहले आएगा, नाइट्रोसो बाद में आएगा, M पहले आता है, N बाद में आता है, M13 पर है, N14 पर है, अल्फाबेट्स में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स नंबर चलेगा। तो ये हो गया लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी ऑर्गेनिक में आइडोफॉर्म टेस्ट। भाई देखो मैंने तो इसको ऐसे ही याद कर रखा है, देखो याद कैसे होता है सर, आपको याद है, सारी रिएक्शन याद है, क्यों भाई, इसके पीछे रीजन है, हमने रिवीजन बार बार करी है, हर साल बच्चों को पढ़ाना है, हर साल रिवीजन करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मुझे कोई कहें कि केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं एक ही वर्ड लिखूंगा, वो है रिवीजन। अगेन एंड अगेन रिवीजन, रिएक्शनों के नाम, रिएक्शनों के प्रोडक्ट, कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने कितने तरह के हैं, 3 से 4 बार रिवीजन करने पे कंप्लीट आइडोफॉर्म टेस्ट हम यहाँ से सॉल्व करके बता सकते हैं, कंप्लीट आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। तो कंप्लीटली रिवीजन चलने से सब कुछ। आइडोफॉर्म टेस्ट कहाँ लगता है, आइडोफॉर्म टेस्ट वहीं लगता है जहाँ पे CH3CO हो, ये हो, जहाँ पे ये कंपाउंड हो, ये कंपाउंड हो। अगर आप जेई मेंस के पेपर देखें तो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से निकले हुए हैं 2023 के, 5-6 नाम दिए हुए हैं, आपको चेक करना है किस में आइडोफॉर्म लगेगा किस में नहीं लगेगा, यहाँ से निकलेगा। तो जहां पर ये होंगे वहां आइडोफॉर्म लगेगा। आइडोफॉर्म में क्या करना होता है, I2 डालना होता है प्लस 4NaOH डालना होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, आइडोफॉर्म बनता है। बाकी एक सोडियम सॉल्ट का ईस्टर बनता है और वाटर निकलता है। करके देखते हैं, मान लेते हैं एसीटोन, अब आपको दिख गया एसीटोन में ये वाला ग्रुप है, तो इसको हम किसके साथ एक करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब आयोडीन लेंगे 4 टाइम प्लस NaOH लेंगे 6 टाइम। व्हाट इज द आंसर,
आयोडोफॉर्म बनने, येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनेगा, येलो कलर कंपाउंड। एंड एक जो कार्बन, 2 कार्बन बच रहे हैं, तो 2 कार्बन का हमारे पास ईस्टर निकलेगा एक। दिस इज सोडियम एसीटेट प्लस, देखो 3 NI लगे थे, 6 NaOH थे, Na यहाँ पे तो NaI भी निकलेंगे 5, क्योंकि एक Na यहाँ लग गया, 5 बचे हुए, प्लस H2 निकलेंगे, बैलेंस हो जाएगी। तो मेन आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर्म्ड होगा। तो क्वेश्चन आता है सर क्या इथेनॉल में लग जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? दिस इज द इथेनॉल, यस लग जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये वाला ग्रुप है। जहाँ पे ये ग्रुप हो, जहाँ पे ये ग्रुप हो, वहाँ सब में क्या लग जाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट लग जाता है। क्लोरोफॉर्म में CH Cl3 लेते हैं। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक टेस्ट था लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब ये लुकास रिएजेंट टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स में। जहाँ पे क्या हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल हो, तीनों एल्कोहल हमने ले लिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने तीनों एल्कोहल ले लिए, बारी बारी इसके अंदर क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे। अब ये लुकास रिएजेंट क्या होता है याद होना चाहिए आपको, HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, इनका मिक्सचर होता है। तो अगर मैं टर्शरी में डालूंगा तो फटाफट से टर्शरी में ये 4 बूंदे डालने के बाद टर्शरी के अंदर फटाफट से टर्बिडिटी आ गई। टर्बिडिटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट्स बन गए वाइट कलर के, इसका टर्शरी है जिसमें फटाफट से टर्बिडिटी आ रही है, मतलब वो टर्शरी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा है। अब टर्शरी की रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि टर्शरी का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबल, इसलिए टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसलिए टर्शरी वाले में लुकास रिएजेंट इमीडिएटली वाइट कलर की टर्बिडिटी क्रिएट कर देगा। सेकेंडरी के केस में हमें बहुत समय लगेगा, सेकेंडरी के केस में लगभग हमें 5 मिनट लग जाएंगे टर्बिडिटी आने में, प्राइमरी देगा ही नहीं। यहाँ से हमें पता लग गया कौन लुकास रीजन टेस्ट देता है, कौन नहीं देता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर देंगे एल्कोहल्स को बाय लुकास रीजन टेस्ट। ऐसे एक और टेस्ट है जो हमें पता होगा, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, बेंडिक्ट रिएजेंट, शेफ रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट किसको रिड्यूस करता है? टोलेंस रिएजेंट हमेशा ऑक्सीडाइज करता है, किसको? रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज करता है, किसको? एल्डिहाइड्स को। कौन से वाले एल्डिहाइड? एलिफेटिक हो चाहे चाहे एरोमेटिक हो, दोनों हो। टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है? अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनियकल सॉल्यूशन का मतलब NH4OH प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3। इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट। तो जैसे हम एल्डिहाइड में डालेंगे, टोलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड में डालेंगे तो टोलेंस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इट विल कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें सिल्वर कलर के PPT फॉर्म्ड होंगे। अब चाहे ये एल्डिहाइड एलिफेटिक हो, मतलब चाहे ये वाला हो और चाहे ये एल्डिहाइड ये वाला हो, दोनों चल जाएंगे, दोनों चल जाएंगे। इसी के बाद सीधा नेक्स्ट आता है फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स टेस्ट। अब ये कहाँ अप्लाई होता है? ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। देखो ये बातें याद करने की है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक खत्म करने के बाद बच्चा, पूरी NCERT खत्म करने के बाद, NCERT इज द बाइबल, NCERT इज द कॉन्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे गीता हम पढ़ते हैं ना, हिंदू धर्म में गीता पढ़ते हैं, क्रिश्चियन में बाइबल पढ़ते हैं, मुस्लिम्स में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए NCERT इज द बाइबल। तो अगर आपने NCERT की लाइन बाय लाइन याद करी है, 12th तो क्या, नीट और जेई मेंस, एडवांस तो चलो बात की बात है, जेई मेंस और नीट तक का लेवल आप इजीली कर लेंगे। बट यहाँ पे होनी चाहिए NCERT, इधर होनी चाहिए NCERT, बाय हार्ट याद होना चाहिए, बाय माइंड याद होना चाहिए।
उन चीज़ों को बार बार आप रिवाइज करोगे, एक एक वर्ड को अगर आप समझ के करोगे तो आपको इजीली याद होने वाली है। अब फेलिंग्स में क्या करते हैं, फेलिंग्स दो तरह का था बच्चों, एक था फेलिंग्स ए और एक था फेलिंग्स बी। अब फेलिंग्स ए में क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर ओनली, और फेलिंग्स बी में क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस रोशीला सॉल्ट। अब ये रोशीला सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टोटरेट। तो क्या होता था, ब्लू कलर होता है इनका, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। हाउ, वही ऑक्सीडेशन करवा के, किसकी, एल्डिहाइड की। दिस इज नॉन एज फेलिंग्स रीजन टेस्ट। सेम ऐसे ही होता है, सेम चीज बेंडिक्ट। बट इस बेंडिंग टेस्ट में हम क्या लेते थे, बेंडिंग टेस्ट में हम लेते थे कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। यहाँ रुशीला सॉल्ट नहीं था, यहाँ था सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, बस इतना फर्क था। आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम। व्हाट इज द आंसर, ब्लू गेट चेंज इनटू द रेड। तो ये कौन है, ये है हमारे पास सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ओके, तो सिट्रेट में रिजल्ट तो सेम है, ब्लू से रेड मिलेगा। सेम फेलिंग वाली चीजें यहाँ पर भी सेम वैसे की वैसे ही, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, टॉलरेंस है, फेलिंग्स है, बेंडिंग है, शेफ क्या होता है, शेफ बेस का मतलब क्या होता है, शेफ बेस क्या होता है, जब हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्साइल प्राइमरी अमाइंस के साथ, दिस इज द प्राइमरी अमाइंस, वाटर गेट एलिमिनेटेड। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दिस वन, N and R। दिस इज नॉन एज शेफ बेस, और इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ये भी किसकी डिटेक्शन के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। कैसे करता है, पिंक कलर आ जाता है, जहां पर एल्डिहाइड होगा हम शेफ डालेंगे वहां पिंक कलर आ जाएगा। पिंक कलर आने का मतलब है कि वहां पर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपने एक काम सबसे इंपॉर्टेंट करना है, वो क्या है, बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं तगड़ी हो जाएं, आपको चाहते हो कि आपकी कन्वर्जन फुल में से फुल मिल जाए आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में स्पेशल, हर लेसन की नेमिंग रिएक्शन, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन और टेस्ट, स्पेशली नेमिंग रिएक्शन, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, तो इतना अगर आप मेहनत कर लें, ये जो 30 दिन बचे हैं, इस 30 दिन में आपकी मेहनत का फल बहुत ही मीठा होगा। मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, बट ये है कि इतना मीठा होगा कि आपकी जब 12th की डीएमसी आएगी और उसमें केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे कि 100 में से 95 प्लस है, तो नेचुरल सी बात है, आने वाले कॉलेजेस में, आने वाले एंट्रेंस टेस्ट में जहाँ पर आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, वहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अभी भी हमारे पास टाइम है, रोज ऐसी वीडियो हम आपके सबके बीच में लेकर आएंगे, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, और प्लस टेलीग्राम पर सारे नोट्स हैं, सारे रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक के स्पेशल नोट्स मैंने डाले हैं, नेमिंग रिएक्शन, माइंड मैप सब अवेलेबल हैं, उन सब का फ़ायदा उठाएं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हमें, ताकि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। एंड एट द लास्ट, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।